सभी को राम राम। और मैं गीता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं इसलिए आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों को हाल चाल पूछ लूँ और अपना भी बता दूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं बैठ गई हूँ मशीन पे काम करने, और मैं जिस ब्लाउज़ को बना रही हूँ ना, उसको कॉर्ड, क्या नाम है, देखिए नाम एकदम से दिमाग से उतर गया है। बहुत स्टाइलिश ब्लाउज़ है ये। ब्लाउज़ बन के दिल्ली जाएगा। आई थी, वहाँ से देके गई हैं, अब उनके घर वाले पहुँचाएंगे फिर उनको। तो बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज़ है, देखिए ये वाला। ठीक है, ये वाला ब्लाउज़ है। ये अलग अलग पार्ट में कटा हुआ है। इसकी फ़ोटो उन्होंने मुझे दी है और थोड़े चेंजेस करवाए हैं फ़ोटो में से। और ये नॉर्मल ब्लाउज़ का कपड़ा जिसके कि मैं ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो देखिए, कभी मैंने इस तरीके के ब्लाउज़ को नहीं बनाया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बनाया ही नहीं है अभी तक, क्योंकि मेरे पास इस तरीके का कोई ब्लाउज़ नहीं आया था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँ। तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं किसी चीज़ को मना नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ। और इसको मैंने देखा है, उस पे देखा, ये देखिए इस तरीके से। ये पूरा जो कप वाला पार्ट है वो अलग था, नीचे का पार्ट अलग है। अभी ऊपर स्ट्रिप भी लगेगी, पीछे का पार्ट एकदम प्लेन, कुछ अलग तरीके का है। तो मैं इसको कल बना रही थी, इस ब्लाउज़ को, और ये सोच रही थी कि बनेगा कैसे, बनेगा कैसे। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी देखा, लेकिन मुझे इसके बारे में समझ में नहीं आया जो डिज़ाइन उन्होंने मुझे दी थी। तो खैर बना रहे हैं, क्योंकि उसको फिर पेपर पे ड्रॉ किया, अलग अलग तरीके से मतलब करके देख रही हूँ। फैब्रिक को कट किया, पहले पेपर पे ड्रॉ करके फिर फैब्रिक को कट किया। मतलब सोच समझ के ही इसकी कटिंग मैंने की है। नहीं करूँगी तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि भाई कपड़ा एक बार कट गया तो मैं कहाँ से लाके उनको दूँगी। तो इस तरीके का ये ब्लाउज़ बन रहा है। तो ये मत समझिए कि अगर आप जो कर रही हैं उसी तरीके का आएंगे लोग बनवाने, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ नया लोग लेके आ जाते हैं, और यही वजह है कि मैंने अभी तक उनको मना नहीं किया है कभी भी। वो हमेशा अलग अलग तरीके की डिज़ाइंस पहनती है वो, मतलब बिटिया जो है, मतलब एज में कम है तो मैं बेटी ही कहूँगी। मैं ज़्यादातर लोगों को मेरे बुटीक में जो आती हैं, मैं बहिनी बेटी यही करती हूँ। भाभी दीदी मतलब बराबर के होते हैं तब, नहीं तो छोटे होते हैं तो मैं उनको बहिनी बेटी यही बोलती हूँ। तो उसका ब्लाउज़ था, तो इसको मैंने बना लिया था, लेकिन इसको मैं अब कवर करना चाह रही थी। पीछे से मैं एकदम कवर करना चाहती थी कि एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई पड़े, कुछ भी सिलाई ना दिखाई पड़े विजिबल, मतलब कुछ भी स्टिचिंग विजिबल ना हो। तो मैं यही आप लोगों से भी कहती हूँ कि हमेशा कुछ नया करते रहिए, कुछ नया करिए। एक जैसा काम लगातार आप करेंगे तो नहीं आप कर पाएंगे। लगातार करने का मतलब है कि वही पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी, मतलब सूट आप बना रहे हैं, पैंट बना रहे हैं, तो उसी ढर्रे पे रह जाएंगे। लेकिन कुछ जब अलग आप बनाएंगे, कुछ अलग करेंगे, तो ज़रूर कुछ आप नया कर ले जाएंगे। तो ये तो अब मैं कर लेती हूँ, जैसे कि यही आ गया था, ये मेरे लिए एकदम नया था। लेकिन इससे पहले भी जब पैंट चलनी शुरू हुई थी, एकदम पैंट नया नया आया था, तो समझ में ही नहीं आता था किस तरीके से काटूँ, किस तरीके से बनाऊँ। लेकिन मैंने कभी कस्टमर को मना नहीं किया। हाँ, ये चीज़ मैं तब कह पा रही हूँ जब मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी। यही ब्लाउज़ था, जिस तरीके का उन्होंने पिक भेजी है, तो मुझे एक बार लगा कि इस तरीके से ये हो सकता है, तब मैंने हाँ कर दी। और मेरे अंदर एक और भी आदत था, अब इस तरीके का ब्लाउज़ मैं कहाँ बनाऊँगी। यहाँ मेरे यहाँ तो सिटी में जल्दी लोग पहनते नहीं हैं, और पता नहीं फिर कभी ऐसा ब्लाउज़ बनने के लिए आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आखिर इस ब्लाउज़ को बनाऊँगी कब। और रहा कि रफ़ कपड़े पे मैं बना के इसको देख लूँ, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको वो डर नहीं रहेगा। एक कपड़ा ख़राब हुआ फिर आप ले लेंगी, तो वो डर नहीं रहता है एक जो होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कस्टमर को मना नहीं करती हूँ, कि मैं उससे सीख भी लेती हूँ और बन भी जाता है मुझसे। अभी तक तो बन गया है। ये वाला ब्लाउज़ देखिए कितना बन पाता है, किस तरीके से उनकी फिटिंग आती है। जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक कितना बन पाता है। तो यही सब है कि जो लोग कहते हैं ना सिलाई में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सिलाई में बहुत पैसा है। बस आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करते रहिए। चेंज करने का मतलब है अपडेट खुद को रखिए, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर करिएगा। और चलिए आज अपने टॉपिक को शुरू करते हैं कि सिलाई करके हम कौन कौन सा ऐसा काम सिलाई का कर सकते हैं जिससे कि हमको अर्निंग
घर से ही हो जाए, हम बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाके तो देखिए काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी डाउट नहीं है उसमें, लेकिन घर से रह के हम क्या क्या कर सकते हैं और सिलाई से किस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी कि किस तरीके से आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं, वो भी सिलाई करके। तो देखिए सबसे पहले तो होता है कि स्टिचिंग, ठीक है। आप स्टिचिंग तो करते हैं, सिलाई अगर आती है तो एक बहुत बड़ा हुनर है, सिलाई का हुनर बहुत बड़ा हुनर है। इससे आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इस काम में सीरियस होना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि अगर इस ब्लाउज़ को मैंने नहीं बनाया है और अगर मैं मना कर देती, नहीं बनाती, लेकिन ये सोचती कैसे बना है, किसी रफ कपड़े पे बनाती, तो उतना मैं सीरियस नहीं रहती बनाने में। एक कपड़ा बर्बाद हुआ, दो हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं पहली बार काम करूँ तो वो पहली बार में ही परफेक्ट बैठ जाए। मुझे बहुत टाइम लग रहा है इस ब्लाउज़ को बनाने में, बस इसलिए क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कब को कवर करना है, कब को किस तरीके से कवर करेंगे। उसके बाद वही भर नहीं है, कब को कवर करना ही नहीं है, कब की फिनिशिंग एकदम आए, क्योंकि ऊपर कोई लेस वगैरह नहीं रहेगी। जो है बस कपड़ा ऐसे ही, जो कपड़ा है वो रहेगा, इसके साथ कुछ भी हमको लेस वगैरह नहीं लगानी है। पाइपिंग से फिनिशिंग देनी है, वो भी नीचे की साइड में जो हमारा कर्व है उसमें। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं ना तो सीरियसली काम कर ले जाते हैं। तो आप काम करने में आपको सीरियस रहना पड़ेगा, ठीक है। आप कब अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे या मंजिल से आगे निकल जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो आप अगर सिलाई का काम कर रहे हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने काम के प्रति बहुत सीरियस होना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा है कि अगर आप इस तरीके का काम नहीं कर पा रहे हैं, सिलाई नहीं कर पा रहे हैं, जो सूट वगैरह हो गए या जो हम कपड़े पहनते हैं वो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो पर्स का बिजनेस, ठीक है। हैंड पर्स जो बनते हैं, बैग जो बनते हैं, आप उसका भी कर सकती हैं। वो भी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं उसमें भी जा कर के। उसमें बहुत ज़्यादा आपको फिटिंग नहीं देनी है, सबसे बड़ी बात होती है सिलाई में फिटिंग देना, तो इसमें आपको फिटिंग नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद इस काम को आप कम पूंजी में भी कर सकती हैं। आपको रनर, चैन ये लेना पड़ेगा, मैचिंग धागा लेना पड़ेगा। आप जाके देखिए, मैंने देखी थी एक वीडियो, उसमें था कि वो पर्स बनाने के लिए सबसे उनको अच्छा लगा कि उन्होंने चद्दर खरीदी। चद्दर सस्ती मिल जाती हैं, ये जो बेडशीट होती हैं कम प्राइस में, लेकिन थोड़ा अच्छा रहे, ये ना रहे कि एकदम ही ख़राब हम ले रहे हैं। तो चद्दर खरीद के उन्होंने उससे बैग बनाया, बता रही थी बहुत ढेर सारे बैग उससे बन जाते हैं। तो इस तरीके की भी बहुत ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। आपका सिलाई का काम हो गया, मतलब जो ड्रेस बनाने का काम हो गया, उसके बाद हो गया कि आप ये पर्स वगैरह बना सकती हैं, बड़े बैग बना सकती हैं, हैंड बैग बना सकती हैं। हाँ, वो क्या बोलते हैं, छोटे पर्स जो लेडीज़ कहीं पूजा पाठ में जाती हैं लेके जाती हैं, उसको बना सकती हैं। एक तो ये हो गया। तीसरा हमारा हो गया कि सिलाई से ही रिलेटेड है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो टेडी वगैरह का काम हो गया। ये तो जहाँ पे आप सामान लेंगी वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। और मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि इस समय बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, इस समय का उपयोग कर लीजिए, ठीक है। आपको नहीं करना है, अगर काम नहीं भी करना है, आप ये सोच रही हैं कि नहीं हमें तो ये काम नहीं करना है, लेकिन अगर कोई हुनर आपके अंदर है, कोई गुण आपके अंदर है, तो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। कब वो गुण आपके काम आ जाए आपको नहीं पता चलेगा। अब मैं अपना बताती हूँ, मैंने ये जो सिलाई का काम मैं आज कर रही हूँ, ये मेरी पढ़ाई से कहीं भी रिलेट नहीं करता है। साइंस की पढ़ाई में ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मैं साइंस से ही पढ़ी हुई हूँ। ग्रेजुएशन वगैरह भी मैंने साइंस से किया है, और भी पढ़ाई जो मैंने की है आगे हायर एजुकेशन जो मैंने ली है, उसमें सिलाई का कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये शौक़ था, तो जब मेरा बच्चा हुआ मैं उसको छोड़ के नहीं जा पाती थी बाहर, मुझे नहीं मन लगता था कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के जाऊँ, तो मैंने इस काम को ही करना शुरू किया, और एज ए हॉबी मैंने शुरू किया था इसको,
कि घर में रहा नहीं जाता है। जब देखिए आप कामकाजी होते हैं ना, तो खाली आप नहीं बैठ सकते हैं। और हम लोग के समय में जब मैंने काम शुरू किया उस समय मोबाइल शुरुआत हुई थी, नहीं था। यूट्यूब क्या होता है ये बिल्कुल नहीं पता था। बस ये था कि देखते हैं ऐसा कुछ होता है कि उसमें करिए, आप बोलिए करिए तो आ जाता है। कैसे ये सब बनाया जाता है ये सब कुछ नहीं पता है, मतलब नहीं पता था उस समय। तो ये काम मैं जब करने लगी तो इस तरीके से लोग वो कहने लगे कि अगर आप पैसे लेती तो हम लोग को कहने में भी हिचकिचाहट नहीं होती, और आप फिटिंग बहुत अच्छा देती हैं, आप ड्रेस बहुत अच्छा बनाती हैं। तो बस यही है कि मैंने तो ये नहीं सोचा था ना, जब मैं करती थी, मम्मी करती थी, उनको अपने कपड़े जब वो बनाती थी तो बैठ के बनाती थी। कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने कपड़ा रखा हुआ है, मुझे बहुत शौक चढ़ा चलो इसी को काट देते हैं, तो डांट भी खाई है। डांट ऐसी नहीं खाई है, बस ये था कि हमसे पूछ के की होती तो और अच्छा ये बन गया होता। तो कहीं ना कहीं ये शौक था, ठीक है। तो वो शौक आज देखिए मेरे काम आ रहा है। आज यही शौक जो है मेरा बिजनेस बन गया है, मेरे काम, मेरे अर्निंग का ये साधन हो गया है, ठीक है। और घर बैठे कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पिछली वीडियो में तो आप लोगों ने ये चीज़ देख ही ली है, ठीक है। तो एक हो गया, हम काम कर सकते हैं अपने सिलाई का, स्टिचिंग का। दूसरा है ये देखिए, मैं बार बार देख रही थी फिनिशिंग सही आ रही है कि नहीं। अब मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है। हाँ, अब पीछे का पल्ला लेके बनाऊंगी। तो जब नया कुछ बनाते हैं ना तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। मुझे ये नहीं है कि इसमें मेरा इतना समय जा रहा है, मुझे ये खुशी हो रही है कि मैं ये बना ले रही हूँ। तो चलिए, अब एक हो गया हमारा कि हम पहनने वाले जो कपड़े पहने जाते हैं उसको काम कर सकते हैं, हम बैग बना सकते हैं, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर हो गया हम टेडी वगैरह का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा आ गया कि आप अपना आप स्क्रंचीज़ का बिजनेस कर सकती हैं, स्क्रंचीज़ बना सकती हैं, जो कि लगता है बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा इसका भी स्कोप है। रबर बैंड देखिए हर कोई लगाता है, आप रबर बैंड इस तरीके के डिज़ाइनर बना सकती हैं। कुछ मोती वगैरह लाके आप हेयर बैंड को सजा सकती हैं, प्लेन हेयर बैंड लेके उसको बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकती हैं, उसको सजा सकती हैं। देखिए काम बहुत सारे हैं, बहुत 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 सारे हैं। मैं आपको कुछ ही बता रही हूँ जिससे कि आप लोग भी बोर ना हो। तो मुझसे पूछा गया था एक बार कि स्क्रंचीज़ बनाएं, और चलिए बैग को भी ले लेती हूँ, ये सब हम कहाँ सेल करें। तो अपने यहाँ जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ पे आप चली जाइए, वहाँ पे उनसे बात कर लीजिए। नहीं तो ये जो बाज़ार लगती है आपके यहाँ, एक स्टैंड ले लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको शर्म ख़त्म करनी पड़ेगी। बहुत से लोगों को काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको बड़ी शर्म आती है, भाई हम कैसे करें, लोग क्या कहेंगे। कोई लोग कुछ नहीं कहने आते हैं, ये सिर्फ हमारे अपने दिमाग का फितूर होता है। जाके पूछिए कि आप कुछ कह रहे थे क्या, हाँ, तो उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि आप काम क्या करते हैं। तो ये फितूर जो होता है ना दिमाग का कि लोग क्या कहेंगे, उसको निकाल दीजिए। तो आप एक काम करिए, स्टैंड लीजिए। जैसे आप जाएंगे ना, जैसे झुमकी उमकी बेचते हैं उसमें लगा के रखते हैं, तो उस तरीके का स्टैंड ले लीजिए, कुछ ऐसे रख लीजिए और वहाँ पे जा जाके मतलब लगा दीजिए और लोगों को दिखाई पड़ेगा। या आप दुकान पे जा जाके इसको सेल कर सकती हैं कि बिक जाए तो बता दीजिएगा, लेकिन दुकान से अच्छा मैं बताऊंगी कि आप इस तरीके से काम करिए, ठीक है। कि कहीं बाजार हाट है, आप नहीं जा सकती हैं, किसी को भेज दीजिए, किसी बच्चे को भेज दीजिए कि कुछ देर वो लगा के रखे, रिस्पॉन्स आपको कैसा मिलता है। इस तरीके की जो मार्केट वगैरह होती है ना, उस तरीके में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बिक जाती हैं। और इसका रेट जेन्युइन रखिएगा। देखिए कोई भी काम शुरू करने से पहले ना, आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको लालच नहीं करनी है, पैसे में नहीं जाना है। आपको सबसे पहला काम करना है कस्टमर बनाना है। कस्टमर बन जाएंगे तो पैसा अपने आप आने लगेगा। अपने आप का मतलब ये है कि जब आप अच्छी चीज़ देंगी, अच्छा काम करेंगी, तो वो कस्टमर फिर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और जब काम करेंगी तो जाहिर सी बात है उसका पैसा मिलेगा। तो यही मतलब है कि पैसा आने लगेगा, इससे मतलब बस यही है। चलिए, ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। 5वां है, अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है, ठीक है, सिलाई अगर आती है, कढ़ाई आती है, तो आप ये काम भी कर सकती हैं। आजकल देखिए प्लेन सूट वगैरह पे लोग एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हैं, पैच वगैरह का काम बहुत अच्छा चल रहा है। पैच की चद्दरें बना सकती हैं, कुशन्स बना सकती हैं आप।
तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए आप किस तरीके से काम करेंगी, ये थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए। मैं थोड़े बहुत आप लोगों के आइडियाज़ बता देती हूँ कि आप इस तरीके से काम कर सकती हैं। इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन पैच के हैं। और रही सीखने की बात, अब बाहर जाके सीख सकती हैं, नहीं बाहर जा सकती हैं तो ये जो मोबाइल आपके हाथ में है किस दिन काम आएगा, ये समझ लीजिए। ये मोबाइल इसी दिन के लिए बना है कि आप उससे कुछ सीखें, ठीक है। अगर आपका डाटा जा रहा है, आप पैसा इसमें भरा रही हैं, तो उसको वेस्ट मत जाने दीजिए, कहीं ना कहीं उसका उपयोग करिए, उसको यूज़ में लाइए। तो इससे सीखिए। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, टेडी हो गया, सिलाई हो गया, पर्स हो गया, स्क्रंचीज हो गया, कढ़ाई हो गया, कढ़ाई मतलब पैच वगैरह का, ये सब बनाना है, आप बहुत आराम से YouTube पे सीख सकती हैं। आप एक क्लास की तरह इसको यूज़ करिए, ठीक है। बाहर अगर नहीं जाने दिया जा रहा है, देखिए इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, एक तो आप घर में इसको सीख लेंगी और आने जाने का समय बहुत बच जाएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आदमी दोपहर में ही निकल पाएगा। तो अगर आप नहीं निकलना चाहती हैं तो इसमें देखिए, सर्च करिए। भाषा का वो मत करिए कि अंग्रेजी में बोला, अरे हिंदी में ही बोल दीजिए कि हमको पर्स कैसे बनाते हैं, या बाल में स्क्रंचीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बोल दीजिए कपड़े का जो रबर बैंड बनाते हैं उसको कैसे बनाते हैं, ऐसे भी डाल दीजिए आप। हैं, तकिए का कवर डिज़ाइनर कैसे बनाए, ये सब भी अगर आप डाल देंगी ना तो सब कुछ आ जाएगा। हर उसमें आप कुछ भी बोलिए, आपसे रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। तो ये मत सोचिए कि हमको बोलना कैसे है, आप बस आपको जो चीज़ सर्च करनी है आप जाइए वहाँ पे सर्च करिए। यूट्यूब वीडियो आप जो बना रही हैं, स्क्रंचीज बना रही हैं, सब कर रही हैं, उसकी यूट्यूब वीडियो बना लीजिए। आप ये जो पैच वगैरह का काम कर रही हैं उसकी वीडियो बना लीजिए। वीडियो कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी है। आपको जो चीज़ नहीं आती है उस चीज़ को आप सर्च करिए, आपको हर एक चीज़ मिलेगी इसी आपके जो हाथ में आपका मोबाइल है। ये समझ लीजिए, आपका किसी स्कूल में जाती, कुछ सीखने जाएंगे, वहाँ एक चीज़ सिखाई जाएगी। ये स्कूल ऐसा है कि इसमें जो चीज़ चाहिए उसमें एडमिशन आपका हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए। तो इस मोबाइल का यूज़ करना सीखिए, बहुत अच्छे से यूज़ करना सीखिए। और देखिए, ये जो मैंने 5 तरीके आपको बताया ना सिलाई से पैसे कमाने के, ये इतने ज़बरदस्त तरीके हैं। अब आपको क्या पसंद है आप उसमें से चूज़ कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हुनर कभी बेकार नहीं जाता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, अपने लिए करिए। कोई ज़रूरी है बाहर के लिए ही कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को नहीं कमाने हैं पैसे। मैं तो वीडियो बनाती हूँ कि घर से काम करके पैसे कमाएं, लेकिन बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं कमाना है, उनको काम नहीं करना है। तो अपने लिए तो करिए। वो जो खुशी होगी ना आपको अपने लिए करके, वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये मत समझिए कि घर में बैठ के कुछ ही काम है जो कर सकते हैं। आज देखिए मैंने एकदम नया टॉपिक बताया, सिलाई से हटके देखिए मैंने बता दिया। सिलाई तो बताई जो मतलब मेन है, लेकिन देखिए टेडी हो गया, स्क्रंचीज हो गया, बैग हो गया। आज जो सबसे लेटेस्ट मैंने आज जो नई चीज़ बताई है वो है कि आप टेडी वगैरह का काम कर सकती हैं। छोटे छोटे टॉयज़ जो बनते हैं वो बनाना सीख सकती हैं। उसके बाद फिर ये पैच का काम कर सकती हैं, चादरें बनती हैं, कुशन। आप देखिए मेरे पीछे एक ग्रीन रंग का आपको दिख रहा होगा, देखिए अभी ध्यान गया मेरा, ग्रीन आपको कुशन दिख रहा है, ठीक है। वो ट्रायंगल कुशन, आपने चौकोर कुशन देखे हैं, ये कुशन मैंने बनाया है और ट्रायंगल कुशन है। जब मैं इसको बना रही थी ना तो मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था। इतना कपड़ा ये इस तरीके से था कि मैं ट्रायंगल ही बना सकती थी, चौकोर नहीं हो सकता था। तो मैंने कहा चलो इसको बनाते हैं। और इस पे देखिए ये जो डार्क ग्रीन है ना, वो पैच किया हुआ है, वो पैच की डिज़ाइन है। तो आप इस तरीके से चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन कुछ यूनिक करिए, कुछ अलग करिए। आपके तकिए का खोल वगैरह आता है, उस पर आप प्लेन है, आप उसको लेके कपड़े उपड़े आपके बचे हुए हैं, ठीक है। कलर का ध्यान रखिएगा कि कलर उसको पक्का कैसे किया जाता है। कहेंगी तो मैं उसका भी कमेंट कर, मतलब उसमें भी कमेंट करेंगी तो आप लोग उस पर भी बता दूंगी कि किस तरीके से ये जो पैच का काम होता है उसके कलर कैसे पक्के किए जाते हैं। तो आप इस तरीके का काम कर सकती हैं। एक ढर्रे पे मत चलिए, एक ढर्रे पे एक जैसा काम मत करिए। अब देखिए जैसे मैं आज इस काम को लेके बैठी थी, इस ब्लाउज को लेके बैठी थी, मेरा बहुत समझ आ रहा है, लेकिन
समय नहीं, ये मैं नहीं सोच रही हूँ मेरा समय जा रहा है, मैं ये सोच रही हूँ कि इससे मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। एक बार टाइम लग रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं आखिर आया ना इस तरीके का ब्लाउज, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लास्ट ब्लाउज हो। आगे अगर इस तरीके के ब्लाउज आ गए, इससे मिलते जुलते ब्लाउज आ गए तो भी मैं बना लूँगी। ना ये मधुबाला स्टाइल ब्लाउज है, ना अलग, मतलब ये एकदम अलग तरीके का ब्लाउज है। ये मत सोचिएगा देखिए कि अरे मधुबाला स्टाइल ब्लाउज भी तो ऐसा ही होता, नहीं, ये एकदम अलग यूनिक ब्लाउज है। तो मुझे ये लगता है कि एक ही बार ना मेरा समझ आ रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ से सीखने को कितना ज़्यादा मिल रहा है, कितना ज़्यादा मैं सीख रही हूँ। तो कभी भी ये मत सोचिए कि कोई भी जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका समय जा रहा है, ये सोच के बिल्कुल भी काम मत करिएगा। आप ये सोच के काम करिए कि जो आपका समय जा रहा है उससे आप कुछ सीख रही हैं, दोबारा आपके पास ऐसा काम आया तो उस काम को करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और इससे आपको एक एक्सपीरियंस हो गया है काम करने का। तो किसी भी चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लीजिए, निगेटिव में नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो भी, ना लगी हो तो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसका मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ, अगली वीडियो में दूंगी। तो आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों के लिए मेरी वीडियो कितनी यूज़फुल है। और एक बहन ने मुझसे पूछा था मैं सिलाई में कौन सा बिजनेस करती हूँ, तो बहन उस पर भी मैं आपको बताऊंगी। कमेंट देखिए, मैं सबके पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। और इतना भी नहीं है कि मेरे पास इतने भर भर के कमेंट आते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता है। बिल्कुल कमेंट मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और जो वीडियो बनाती हूँ बहुत सोच समझ के चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूँ, जिससे आप लोग का समय जो है बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। क्या होता है ना कि हम वीडियो तो बना लेंगे, आप इतना देख भी लेंगे, लेकिन दोबारा क्या होगा आप नहीं देखेंगे, अरे यही सब तो उन्होंने फिर बोला होगा, वही चीज़ें बोली होंगी, कौन सा नया बता दी। तो कोशिश ये रहती है कि कुछ नया लेके आऊँ, कुछ नया आप लोगों को बताऊँ। और जितने भी लोग पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं, क्लिक किया है, वीडियो को देख रहे हैं, तहे दिल से बहुत विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो मैं सोचती ये इसीलिए ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आती हूँ जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये लेके आती हूँ। खाली मत बैठिए, काम शुरू करिए। तो आज आप लोगों को 5 सीक्रेट तरीके मैंने बताए हैं, 5 तरीके सिलाई से पैसे कमाने के बताए हैं। इनमें से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकती हैं। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पानी बहुत पीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस समय मैं जो यहाँ पे डबिंग कर रही हूँ भीग चुकी हूँ और इस ब्लाउज़ को अब मैं करूँगी कंप्लीट, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और मुझे समय मिला या याद पड़ा तो मैं इस ब्लाउज़ को ज़रूर आप लोगों को फुल फाइनल इसका लुक दिखाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।